मैं तुम्हें एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूं जो सुनने में जितनी दर्दनाक है उसमें उतने ही सवाल छुपे हुए हैं। यह घटना महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की है और तारीख है 27 नवंबर 2025। शाम का वक्त था, करीब 5:30 से 6 बजे के बीच का समय बताया जाता है। नांदेड़ के मिलिंद नगर, जिसे लोग जूनागंज भी कहते हैं, वहां एक लड़का सक्षम टाटे अपने 2-3 दोस्तों के साथ खड़ा था। सक्षम एक सामान्य परिवार का बेहद शांत लड़का था। उसकी उम्र तकरीबन 20-21 साल बताई गई है। उसने कुछ महीने पहले एक कोर्स भी शुरू किया था और परिवार में सबसे ज्यादा जिम्मेदार उसी को माना जाता था। अब दूसरी तरफ है आंचल, एक लड़की जो उसी इलाके में रहती है। आंचल और सक्षम की जान पहचान करीब 3 साल पुरानी थी। दोनों की मुलाकात सबसे पहले आंचल के भाई के जरिए हुई थी, क्योंकि सक्षम अक्सर उनके घर आता जाता था। धीरे धीरे बात बढ़ी, दोस्ती ने रूप बदला और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्यार तो बहुत लोगों में हो जाता है, लेकिन हर किसी का प्यार मंजिल तक नहीं पहुंचता। इस कहानी में भी रुकावट आई जाति की। सक्षम दूसरी जाति से था। आंचल के पिता और भाई को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्हें लगता था कि अगर ये रिश्ता आगे बढ़ा तो समाज में उनकी नजरें झुक जाएंगी, और ये सोच उन्हें धीरे धीरे नफरत की तरफ ले गई। कई बार आंचल को समझाया गया कि वो सक्षम से बात करना बंद कर दे। उसे डांटा गया, दबाव डाला गया, उसके फोन तक चेक किए गए, लेकिन आंचल अपनी बात पर डटी रही। उसने साफ कहा, मैं उसी से शादी करूंगी। यही बात उसके घर वालों के अंदर धीरे धीरे गुस्सा भरती चली गई। अब आते हैं उस दिन 27 नवंबर 2025 पर। शाम के समय अचानक सक्षम के पास आंचल का भाई और पिता पहुंचे। गवाहों ने बताया कि वे उसे एक तरफ ले गए, जैसे कोई जरूरी बात करनी हो। लेकिन वहां बातचीत नहीं, बल्कि झगड़ा शुरू हुआ। कुछ ही मिनटों में बात इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने सक्षम को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया, पहले हाथों से, फिर लाठियों से। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आसपास के लोग दूर खड़े होकर ही देख रहे थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक क्या हो रहा है। फिर घटना ने भयानक मोड़ दिया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि सक्षम के सिर में गोली मारी गई, और जब वो गिर गया तो उसके सिर पर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर मारा गया। मतलब ये सिर्फ गुस्से में किया गया हमला नहीं था, ये एक ऐसी हत्या थी जो पूरी तैयारी के साथ की गई लगती है। जब पुलिस पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हर कोई चौंक गया। जमीन पर खून, टूटी चीजें और दूर दूर तक लोग स्तब्ध खड़े थे। ये वो दृश्य था जिसे कोई भी आसानी से भूल नहीं सकता। अगली सुबह 28 नवंबर सक्षम के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। उसका परिवार रो रो कर बेहाल था। इसी दौरान आंचल वहां पहुंची। वो बुरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी दृढ़ता थी। वो धीरे धीरे सक्षम के शव के पास गई। लोगों ने सोचा कि वो सिर्फ आखिरी बार उसे देखना चाहती है, लेकिन उसने जो किया उसे देखकर पूरा शहर हिल गया। आंचल ने पहले अपने शरीर पर हल्दी लगाई, जैसे दुल्हनें लगाती हैं। फिर उसने सक्षम की उंगली उठाई और अपनी मांग में सिंदूर भर लिया। उसने सक्षम के शव के बगल में बैठकर कहा, आज हमारे प्यार की जीत हुई है। जो लोग हमें अलग करना चाहते थे वे हार गए, वो मरकर भी जीत गया। ये शब्द सुनकर कई लोग रो पड़े, क्योंकि ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये विद्रोह था, ये दर्द था, ये उस सोच के खिलाफ खड़े होने का साहस था जो आज भी जाति के नाम पर बच्चों की जिंदगी तबाह कर देती है, किसी की जिंदगी छीन लेती है। किसी माँ बाप का बेटा, किसी लड़की का प्रेमी, किसी घर का सहारा, सब खत्म हो जाता है। सक्षम अब दुनिया में नहीं है, लेकिन आंचल के सिंदूर में, उसके फैसले में और उसके दर्द में वो आज भी जिंदा है। ये है नांदेड़ की वो सच्चाई जो बताती है कि प्यार कभी गलत नहीं होता। गलत तो वो सोच होती है जो दो लोगों के बीच खड़े होने की कोशिश करती है।